इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि ज़र्रे-ज़र्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। नो नियति एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशारा देती है। बस ज़रूरत है उस इशारे को पहचानने की और उस पर काम करने की। अगर हमने उस पर काम शुरू कर दिया तो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड हमारा साथ देती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल भी तो इसी पर काम करता है। तो आज जो आपसे किस्सा शेयर करने वाली हूँ वो आपका इन चीज़ों पे और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ा देगा। तो एक आदमी बहुत ही तेज़ी में कार से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा और प्लेन में जाकर बैठ गया। प्लेन भी चल दिया था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था, लेकिन अचानक मौसम ख़राब होने की वजह से कैप्टन ने अनाउंसमेंट किया कि प्लेन आगे नहीं जा सकेगा। हमें किसी नज़दीकी एयरपोर्ट पे ही उतरना पड़ेगा क्योंकि बिजलियाँ कड़क रही है और पानी गिर रहा है। वो आदमी बड़ी ही टेंशन में आ गया। नीचे उतरकर कैप्टन से बोल रहा था कि मेरा एक मिनट इम्पोर्टेंट है, मुझे उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचना है क्योंकि कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर मेरा सम्मान होने वाला है। पास खड़ा मुसाफिर ये सारी बातें सुन रहा था और मुसाफिर ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और कहा कि डॉक्टर पटनायक, आप 3 घंटे में ही टैक्सी के द्वारा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं, इसलिए आप टेंशन ना लें। उसने मुसाफिर का धन्यवाद किया और एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। उसने वहां से टैक्सी ली और अपने स्थान की तरफ बढ़ने लगा। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से उसे गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। गाड़ी चलाते चलाते अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका था और उसने डॉक्टर से माफ़ी मांगी और कहा कि हमें अब यहीं रुकना होगा। डॉक्टर भी हिम्मत हार चुका था और उसने सोचा कि शायद अब मुझे कहीं शरण लेना पड़े। उसने आसपास निगाहें दौड़ाई और उसे एक छोटा सा घर दिखा, जहाँ जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आ जाइए। वो अंदर गया, तभी उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक बुढ़िया श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कर रही है। बुढ़िया ने उन्हें बैठने के लिए कहा। तब डॉक्टर ने निवेदन किया कि माँ जी, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तब माँ जी ने कहा कि बेटा, यहाँ फ़ोन और बिजली कुछ भी नहीं है। तुम चरणामृत ले लो और कुछ फल खा लो ताकि आगे के सफ़र के लिए तुम्हें हिम्मत मिले। वो बैठ गया और फल खाने लगा। तब उसने देखा कि बुढ़िया फिर से अपने भागवत जी के पाठ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है और पास में एक लेटे हुए बच्चे जो कि 2 साल का था और कम्बल में लिपटा हुआ था, उसको बार बार हिला रही थी और पाठ करती जा रही थी। उनका जैसे ही पाठ समाप्त हुआ, तब डॉक्टर ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि माँ जी, आप भगवान से मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए क्योंकि मुझे आपके ऊपर विश्वास बहुत ही प्रबल हो गया है। भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे कि वो मौसम साफ़ कर दे और मैं अपनी कॉन्फ्रेंस में जल्दी से जल्दी पहुंच पाऊँ। तभी माँ जी कहने लगी कि मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास है, वो मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं और मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। तुम्हारी प्रार्थना भी वो जल्दी ही सुन लेंगे, लेकिन मेरी एक प्रार्थना जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तब डॉक्टर ने पूछा कि कैसी प्रार्थना? तब उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है, इसके माता और पिता दोनों नहीं हैं और मैं इसकी दादी हूँ। इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। इसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि जो इसका रोग है उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर पटनायक ही कर सकते हैं। और डॉक्टर पटनायक के पास जाने से मैं इसलिए डरती हूँ क्योंकि ना तो मेरे पास साधन है और ना ही पैसा। क्या पता वो मेरी बात ही ना सुने। तभी डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि आपकी प्रार्थना में इतनी ताकत है कि आज मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ, मुझे उन्होंने आपके चरणों में लाके छोड़ दिया है। तो माँ जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।